हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गुण। मैं आपके सामने लेकर आया हूं पाइथन का एक नया लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बात की थी इससे फर्स्ट लेक्चर में, जो इससे पहले भी 2 लेक्चर गुजरे हैं, उसमें मैंने बात की थी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। और उसके बाद में बात की थी, उसमें 2 चीज़ बारे में बताया था मैंने, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। उसके बाद में मैं आज जो बात करता हूँ वो इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में बताया था कि पाइथन में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं, इफ एल्स, इफ एलिफ। और जो हम इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, फॉर लूप या बाय लूप के द्वारा। अब इसमें मैंने नोट पॉइंट ये बताया था, पाइथन के अंदर जो होता है वो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में स्विच केस नहीं होता है। ओके। और जी इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट पे क्या क्या नहीं होता है, हमारा डू वाइल लूप नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे वो फॉर लूप और बाय लूप के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फॉर लूप और बाय लूप के बारे में बात करेंगे। तो मैं पाइथन सेल पे चला जाता हूँ, यहाँ पी वाई लिखता हूँ। और जैसे मैं यहाँ एंटर करूँगा तो मैं कहाँ आ जाऊँगा, मैं बाय लूप के बारे में बात करूँगा। तो सबसे मुझे बात करनी है वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप जो होता है उसमें क्या होता है, जब पाइथन में कंडीशन लगानी होती है, कंडीशन का प्रयोग करना होता है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट में, तो हम वाइल लूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, जब तक हमारी कंडीशन क्या होएगी, ट्रू रहेगी। क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। तब तक क्या चलेगा लूप हमारा, ये लूप हमारा वाइल लूप चलेगा। लेकिन लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो जो अब हम बाई लूप की बारे में वैल्यू है, मुझे स्टार्ट करनी है 1 से। ठीक है। और लूप हमारा कहाँ तक चलना चाहिए, मैं लिख कर दिखा देता हूँ। हमारा हैश लिखना, WHILE वाइल, और x, ठीक है, इक्वल टू 5 तक चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम कोलन लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी, यहाँ इस लूप के अंदर इंडेंटेशन जैसे भी स्टार्ट होंगे, बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन से करो आप, या फिर आप इंडेंटेशन खुद भी सेट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसके अंदर, इस जगह। ठीक है, कहाँ लिखेंगे हम, इस इंडेंटेशन के अंदर ही हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम लूप के बाहर भी जा सकते हैं, और लूप के बाहर जाने के बाद, अगर लूप के बाहर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस स्पेस को छोड़ के आगे से लिख देंगे जहां से स्टार्ट होगा एकदम लाइन। ठीक है। तो हम जैसे क्या लिख दूँ, यहाँ प्रिंट लिख दूँ मैं, और प्रिंट के अंदर मैं कुछ भी, मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो भी मुझे लिखना है इसके अंदर, या नहीं भी लिख सकते प्रिंट को, हम इस प्रकार से हम वाइल लूप लिखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम अब वाइल लूप का प्रोग्राम रन कैसे करा सकते हैं, ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, x इक्वस टू 1 दिया, जैसे इसमें मैंने पहले से दिया हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ लिखा WHILE लिखा, और वाइल के बाद में मैंने दिया x, ठीक है, और यहाँ ऐसे लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 5, और कंडीशन 5 तक चलनी चाहिए हमारी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया, x लेस देन इक्वल टू 5। और जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, लिख दूंगा मैं यहाँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम, प्रोग्रामिंग विद अश्विनी। ठीक है। उसके बाद मैं लिख दूंगा x इक्वस टू x प्लस 1 लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद में मैं एंटर करूंगा, और मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा x की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगी, ये वैल्यू मुझे प्रिंट हो जाएगी। क्या, प्रोग्रामिंग विद अश्विनी मुझे क्या हो जाएगा, 5 बार मेरा क्या हो जाएगा, मुझे प्रिंट हो जाएगा। मुझे सेकंड प्रोग्राम क्या करना है, मुझे रन करना है। ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि मुझे हैश लिखूंगा, मुझे नेचुरल नंबर चाहिए प्रिंट। क्या, मुझे 1 चाहिए, 1 से लगा के कहाँ तक चाहिए, 1 to
10 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो वे कैसे करेंगे, मुझे नेचुरल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मुझे क्या कराने हैं, प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो वे कैसे प्रिंट होंगे, मैं इस प्रकार से देख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x इक्वस टू क्या करूँगा, यहाँ 1 लिख दूँगा। तो 1 लिखने के बाद बाई लूप चलाऊंगा, x लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलना चाहिए, 10 तक चलना चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ कोलन लगाऊंगा, रेक्टर प्रेस करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट लिखूंगा, किसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ x की वैल्यू प्रिंट करूंगा। x की वैल्यू प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, x में क्या करूंगा, a का क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा, वैसे मुझे 1 से लगा के 10 तक नंबर क्या हो जाएंगे, मुझे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे क्या करना है इन्हें, अभी तो मैंने ये नंबर जो प्रिंट कराए हैं ये 1 से लेके 10 तक कराए हैं, लेकिन मुझे रिवर्स मैनर में इन्हें नेचुरल नंबर को प्रिंट करना, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या कराने हैं, प्रिंट कराने हैं 10 10 टू 1 तक। ये अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स में 1 टू 10 तक वैल्यू, 10 टू 9 10 टू 1 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। क्या करानी है, 10 से लगा के 1 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं यहाँ हैश लिखूंगा और मैं क्या दूंगा, 10 टू 1 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। मतलब इसका ये है, पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, तो x इक्वस टू हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 करेंगे। और 1 करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ वाइल लूप चलाऊँगा, नहीं सॉरी फॉर दैट, x इक्वस टू हम यहाँ क्या करेंगे, 10 करेंगे और मैं वाइल लूप चलाऊँगा। यहाँ वाइल लूप चलाने के बाद मैं लिखूँगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे, और 1 के बाद मैं कोलन लगाऊंगा, फिर मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट करूँगा इंडेंटेशन से। ठीक है, और x की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा मैं, और यहाँ क्या जाऊँगा, x इक्वस टू x प्लस 1, x माइनस 1 कर दूंगा यहाँ। ठीक है, और जैसे ही मैं s बताऊंगा और F5 प्रेस करूंगा, तो मैं इसका H लग देता हूँ नाम। जैसे ही मैं एंटर करूंगा और F5 प्रेस करूंगा, तो मुझे 9 से 1 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ये चलेगा कैसे, तो हर कंडीशन में इसमें एक वैल्यू घटती जाएगी, पहले 10 आएगी, फिर 9, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। और लास्ट में जो वैल्यू, जब जब कंडीशन हमारी फॉल्स आएगी, तो फॉल्स कंडीशन को मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लूप के बाहर लिख दूंगा प्रिंट x लिख दूंगा। देखना यहाँ 0 प्रिंट होगा, जैसे ही 0 हो जाएगा वो, वैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक तो हमारा लूप है, ये जो इंडेंटेशन है यहाँ तक लूप है। ठीक है, जस्ट ये जो वैल्यू हमारी लिखी हुई है लूप से बाहर लिखी हुई है। तो लूप से बाहर जब आएगा, कब आएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो वो फॉल्स कंडीशन हुई क्या, उससे अगर मुझे प्रिंट करना तो क्या आएगी प्रिंट, तो कंट्रोल एस करेंगे। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा, तुम देख लेना कि यहाँ 10 से लगा के 1 तक प्रिंट हो रहा है, फिर वो कंडीशन प्रिंट हो रही है। ठीक है, या फिर डिसीजन कहेंगे, या फिर कहेंगे सिलेक्शन। डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट बोल लेंगे। ठीक है, अब डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम 2-3 चीज़ों से काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें इफ कंडीशन फॉलो करते हैं, इफ कंडीशन का लगती है। दूसरा लगता है फिर इसमें इफ एल्स लगता है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या, तीसरा क्या तरीका हो सकता है इसमें, इफ एलिफ का, इफ एल्स, या फिर इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। तो आज का जो है हमारा वो है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर क्या बोलते हैं इसे हम, लूप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या वर्ड बोल सकते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो पाइथन जो है उसमें हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो पढ़ते हैं,
इसमें सिर्फ दो ही लूप वर्क करते हैं। एक तो इसमें वर्क करता है, पहला जो है वो वर्क करता है इसमें फॉर लूप। क्या वर्क करता है? फॉर लूप। और दूसरा जो वर्क करता है वो क्या वर्क करता है इसमें? व्हाइल लूप। मैंने आपसे बताया था कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में इसमें स्विच केस नहीं होता है, और इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट में इसमें क्या नहीं होता है? डू व्हाइल लूप नहीं होता है पाइथन के अंदर। तो सिर्फ हम दो ही लूप के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? पहला लूप जो है वो हमारा फॉर लूप है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा लूप जो हमारा क्या है? व्हाइल लूप है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा ऑप्शन पे इसमें बात करते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट के बारे में। क्या बात करते हैं? टी ट्रांसफर, TRANS ट्रांसफर स्टेटमेंट, STATEMENT ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो इसमें ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या होती है? एक तो ट्रांसफर स्टेटमेंट होता है इसमें ब्रेक का, ब्रेक, कंटिन्यू, और तीसरा होता है इसमें पास। ठीक है, तो पाइथन के अंदर तीन क्या होते हैं? ट्रांसफर स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम कीवर्ड भी बोलते हैं। ब्रेक कीवर्ड का यूज कहाँ करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कहाँ करते हैं, और पास कीवर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इन ट्रांसफर स्टेटमेंट के बारे में तो मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बात। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है, क्या है वो? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। और मैंने फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में आपको दो चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, एक इफ एल्स का पढ़ा है, और डिसीजन कंट्रोल में आपको इफ एल्स दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है दो पार्टों में। आज का जो वो है हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, या फिर कहेंगे इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज के बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल जो लूप होता है वो मतलब वो ऐसी क्या चीज होती है जहां व्हाइल लूप लगता है। ठीक है, तो इटरेट स्टेटमेंट टिल सम कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब हम कंडीशंस की बात करते हैं, जब हम किस चीज की बात करते हैं? कंडीशंस की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, और उन कंडीशनों में हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो हम व्हाइल लूप का प्रयोग करते हैं। अगर मैंने आपसे बताया है कि एक, जैसे मैंने लिखा प्रोग्रामिंग विद अश्विनी को 5 बार प्रिंट करना है, तो अब कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है, तो यहां हम यूज करेंगे, ठीक है, किसका किसका यूज करेंगे हम? वो यूज करेंगे हम व्हाइल लूप का। ठीक है, मैं 5 अलग अलग बार, मुझे 5 बार प्रिंट करना है, किसे? प्रोग्रामिंग विद अश्विनी को। तो जैसे हम प्रिंट कमांड क्या चलाते हैं? मैं लिखा प्रिंट, लिखा, और प्रिंट में मैंने लिख दिया यहाँ अश्विनी कुमार, प्रोग्रामिंग विद अश्विनी, PROGRA, प्रोग्रामिंग विद अश्विनी, मैंने यहां से लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो जब तक व्हाइल लूप की क्या खासियत है? इसमें हम जैसे ही कंडीशन देंगे, कंडीशन जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप चलेगा, और जैसे ही हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब तक क्या रहेगी हमारी कंडीशन जो रहेगी, कंडीशन जो रहेगी वो ट्रू रहेगी, तब तक क्या होगा? व्हाइल लूप हमारा चलेगा। लेकिन जैसे ही फॉल्स हुई, जैसे ही हमारी कंडीशन क्या हुई है? फॉल्स हुई, वैसे ही क्या होगा हमारा? व्हाइल लूप क्या? ठीक है, अब हम बात कैसे करते हैं? हम इसका सिंटैक्स अब लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ व्हाइल लूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम यहाँ? व्हाइल लूप लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ कंडीशन देते हैं, जो भी हमें कंडीशन देनी है। ठीक है, उसके बाद हम कोलन लगाते हैं,
और उसके बाद में हम बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन पे भी काम कर सकते हैं, और आप अपने अनुसार भी इंडेंटेशन को दे सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना हम जो भी तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हें आप लिखना है, ठीक है। ये लूप के अंदर होगा, अगर आपको लूप के बाहर जाना है तो आप इस यहाँ लिख सकते हैं। इस टाइम मैं लूप के बाहर हूँ, इस जगह आ गया, तो इसमें कोई भी कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती पाइथन के अंदर। इसमें हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कोलन लगाएंगे और उसके बाद में हम इंडेंटेशन के अनुसार ही अपना प्रोग्राम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर हमें लूप से बाहर निकलना है तो एंटर प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कहाँ आ जाएंगे, अपने लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। या फिर हम अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं पाइथन सेल पे और बात करते हैं हम व्हाइल लूप की। फोर लूप की बात हम करेंगे बाद में। फोर लूप जो है वो उसका भी एक सिंपल सा फंडा है। चलो व्हाइल लूप तो मैंने बता ही दिया आपको कि जब तक कंडीशन ट्रू चलेगी तब तक व्हाइल लूप हमारा रन करेगा। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो व्हाइल लूप से हम क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। इटरेट स्टेटमेंट टिल सम कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इटरेट कंडीशन जब तक चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी व्हाइल में, व्हाइल लूप में। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होगी वैसे ही हम क्या कर जाएंगे, इससे लूप से बाहर निकल जाएंगे, टर्मिनेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन फॉर लूप जो है वो क्या करता है, इटरेट स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए सीक्वेंस, नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस। अब मैंने क्या बात की, जब हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। जब हम सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, सीक्वेंस के। जब हम सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तब हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मुझे कंडीशन के बारे में बात करनी है, अगर मुझे कंडीशन के बारे में बात करनी है तो हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, हम व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे। अगर सीक्वेंस से रिलेटेड काम करना तो फॉर लूप, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें करना है क्या, कंडीशन के बारे में बात करनी है वो भी ट्रू, ठीक है। जब तक ट्रू कंडीशन हमारी चलेगी तब तक हमारा लूप क्या होगा, वो रन होएगा। जैसे ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, लूप क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा।